हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो आज हम ये न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार रिकॉल करते हैं अपना 9th क्लास का जो चैप्टर थे हमने जो पढ़े हैं, उसमें हमने पढ़ा है कि पदार्थ जो है तत्व, यौगिक और मिश्रण के बने होते हैं। तत्व तत्व किसे कहते हैं? एलिमेंट्स क्या है? तत्व वे पदार्थ हैं जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। समान परमाणुओं का समूह मिलकर तत्व का निर्माण करता है। अच्छा, अगर समान परमाणुओं का समूह मिलकर तत्व बना रहा है तो अभी तक हम कितने प्रकार के परमाणुओं को जानते हैं? आप कितने प्रकार के परमाणुओं को जानते हैं? लगभग 118 परमाणुओं की 118 तत्वों की खोज हो चुकी है अभी तक। और इन सभी तत्वों के गुण धर्म अलग अलग हैं, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। इन सबकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वैज्ञानिक जो हैं, सारे के सारे वैज्ञानिक लगे हैं कि इनकी और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में सर्च किया जाए कि इनमें और क्या क्या गुण हो सकते हैं। अच्छा, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है तो इन सभी को अलग अलग क्लासिफिकेशन करने की जरूरत पड़ी। जैसे हम किसी मॉल में जाते हैं, हम सपोज किसी मॉल में गए, हमें कोई पर्टिकुलर चीज़ लेनी होगी कि हमें केवल कपड़े लेने हैं तो हम उस कपड़ों के सेक्शन में जाएंगे, हमें केवल जूते लेने हैं तो जूता के सेक्शन में जाएंगे, अगर केवल ग्रोसरी आइटम लेना है तो ग्रोसरी के सेक्शन में जाएंगे, या फिर केवल टॉयज़ लेने हैं तो टॉयज़, बच्चों के टॉयज़ वाले सेक्शन में जाएंगे। तो हमें पर्टिकुलर इस किसी चीज़ तक पहुँचने के लिए, क्योंकि वहाँ क्लासिफिकेशन हो रखा है, हर चीज़ का क्लासिफिकेशन हो रखा है, तो उस तक पहुँचना बहुत आसान हो जाता है। जैसे लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें होती हैं, हजारों किताबों के बीच में अगर हम पर्टिकुलर किसी एक किताब को ढूंढना चाहें तो ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वहाँ लाइब्रेरी में अलग अलग सेक्शन बने होते हैं, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सेक्शन होते हैं। न्यूज़पेपर, मैगजीन से लेके एवरीथिंग का अलग अलग सेक्शन होता है। जिस चीज़ को हमें पर्टिकुलर पकड़ना हो, हम उस वहाँ तक बहुत ही जल्दी पहुँच जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज़ वहाँ क्लासीफाई हो रखी है, हर चीज़ का सेक्शन बन रखे हैं। तो इसी तरीके से इन सभी एलिमेंट्स की 118 तत्वों को वैज्ञानिक चाहते थे कि हम इनके रासायनिक गुणों के आधार पर इन्हें अलग अलग क्लासीफाई करें, अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करें, ताकि इन तक पहुंचना और इनको समझना बहुत आसान हो जाए। तो इस तरीके से आज का जो चैप्टर है उसमें हम स्टार्ट करेंगे कि बहुत से वैज्ञानिक आए और उन्होंने क्या क्या अपना सेक्शन वाइज क्लासिफिकेशन दिया। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे वो थे जोहान डॉबेरेनर। जोहान डॉबेरेनर लगभग 1817 ईस्वी में आए थे और उन्होंने वो एक जर्मन वैज्ञानिक थे। जोहान डॉबेरेनर जर्मन वैज्ञानिक थे। 1817 ईस्वी तक करीबन 31 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी थी। उन्होंने क्या किया, समान गुणधर्मों वाले तत्वों को, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, एक एक समूह, एक एक ग्रुप में रखने का उन्होंने प्रयास किया। दूसरा, उन्होंने तीन तीन तत्वों के समूह को चुना और उन समूहों को त्रिक बोला, क्योंकि तीन तीन तत्वों को, ये देखिए, समान गुणधर्मों के आधार पर उन्होंने अलग अलग व्यवस्थित करने का प्रयास किया है। और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने तीन तीन तत्वों के समूह को चुना और जिसे समूहों को त्रिक कहा गया। ये तीन तीन तत्व है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये तीन तीन समूह हैं जिनके सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, इन तीनों तत्वों को उन्होंने कहा त्रिक, डॉबेरेनर त्रिक या डॉबेरेनर ट्रायड्स, ये बोला गया इनको। तीन तीन तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमानों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। आरोही क्रम यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग यानी लिथियम का जो परमाणु द्रव्यमान है कम है सबसे, उससे अधिक सोडियम, सबसे अधिक पोटेशियम। तो परमाणु द्रव्यमानों के इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में उन्होंने इन तीनों तत्वों को व्यवस्थित किया। इन तीनों तत्वों में क्या था कि जो बीच वाला जो तत्व था उसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो पहले और तीसरे तत्व के औसत मान के बराबर था। ये देखिए, मिडिल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ द मासेस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। पहले और तीसरे तत्व के एलिमेंट का जो परमाणु द्रव्यमान का जो एवरेज है वो मिडल वाले एलिमेंट का द्रव्यमान है। ये देखिए, 7 है लिथियम का, 39 है पोटेशियम का। तो 7 + 39 डिवाइड बाई 2, क्योंकि हमें एवरेज ज्ञात करना है,
इसका जो एवरेज है वो है 23 और 23 ही एटॉमिक मास है सोडियम का। समझ रहे हैं इस बात को? इसी तरीके से कैल्शियम और बेरियम का जो एटॉमिक मास का जो एवरेज है वो जो है स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास है। इसी तरीके से क्लोरीन और आयोडीन का जो एटॉमिक मास का जो एवरेज है वही ब्रोमीन का एटॉमिक मास है। तो इस तरीके से डॉबेरिनर ट्रायोड्स का निर्माण हुआ, डॉबेरिनर त्रिक का निर्माण हुआ। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये थी कि ये केवल ये 3 ही त्रिक बना पाए। एलिमेंट्स तो हमें उस तक 31 एलिमेंट्स ज्ञात थे, पर डॉबेरिनर के जो त्रिक बने वो केवल ये 3 एलिमेंट्स तक ही सीमित रहे। आगे कुछ एलिमेंट्स जो थे वो नहीं बना पाए। तो पर डॉबेरिनर ने जो प्रयास किया था, सबसे प्रथम प्रयास जो था वो डॉबेरिनर सर का था। तो इसलिए ये याद रखा जाता है हमेशा डॉबेरिनर त्रिक। ये हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं ये। तो इनका क्या था कि पहले और तीसरे एलिमेंट का जो एटॉमिक मासेस का जो एवरेज है वही मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। मिडल एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ मासेस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स। समझ रहे हैं इस बात को? यह है डॉबेरिनर का त्रिक, और ये केवल 3 ट्रिक ही बना पाए डॉबेरिनर। ये है जॉन डॉबेरिनर, 1817 जर्मन वैज्ञानिक। उसके बाद आए जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स जो आए थे वो थे 1866 में। ये एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे और इन्होंने क्या किया था, तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। सेम वो भी डॉबेरिनर ने भी यही किया था कि आरोही क्रम में जो है, ये देखिए 3 तत्वों को परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था। इन्होंने ट्रायोड्स बनाए थे, पर लेकिन इन्होंने सारे के सारे तत्वों को, जितने भी ज्ञात थे उन सभी तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, कुछ समय अंतराल के बाद, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज रिपीटेड। जो भी प्रॉपर्टी थी, जो भी गुण थे, केमिकल प्रॉपर्टीज थी जो एलिमेंट्स की, वो वापस रिपीट हो रही थी। ठीक है, तो उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म, प्रत्येक 8वें तत्व के जो गुणधर्म थे वो समान थे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां तत्व और पहला तत्व का गुणधर्म समान था। तो प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म जो थे वो समान थे। उन्होंने एलिमेंट्स को म्यूजिकली ऑक्टेट बनाना शुरू किया। म्यूजिक लवर थे ये, इनको म्यूजिक पसंद था। जैसे कि हिंदी में बोला जाता है, हिंदी म्यूजिक में आता है सा रे गा मा पा धा नी सा। 8वां एलिमेंट जो है सा रे गा मा पा धा नी सा। 8वां जो शब्द है वो वापस से सा आता है। अगर पहला शब्द सा है और 8वां शब्द भी सा पे ही आ रहा है, यानी इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि प्रत्येक 8वां जो तत्व है वो सेम प्रॉपर्टीज, सेम गुण दर्शा रहा है। सा रे गा मा पा धा नी सा। इसी तरीके से जो इंग्लिश जो है उसमें बोला जाता है डो रे मी फा सो ला टी डो। वापस से डो से खत्म होता है ये, डो रे मी फा सो ला टी डो। ये है इंग्लिश वोकैबुलरी के अनुसार, और ये है हिंदी वोकैबुलरी के अनुसार सा रे गा मा पा धा नी सा। तो इसी तरीके से इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि एलिमेंट्स जो है, प्रत्येक 8वें तत्व का एलिमेंट पहले तत्व के एलिमेंट से गुणधर्म में समान है। तो यही न्यूलैंड्स का जो था लॉ था ऑक्टेव का, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिसमें कि उन्होंने ऑक्टेव, ये देखिए ये जो टेबल बनाई है इसमें ऑक्टेव है। प्रत्येक एलिमेंट्स जो है 1 2 3 4 5 6 7, और जो 8वां जो तत्व है वो वापस से पहले के नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि लिथियम और सोडियम के गुण समान है। सोडियम के बाद जो पोटेशियम है उसके भी गुण समान है। लिथियम सोडियम पोटेशियम के गुण समान है। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम के गुण समान है। बोरोन एल्यूमिनियम के गुण समान है। कार्बन और सिलिकॉन के गुण समान है। नाइट्रोजन और फास्फोरस के गुण समान है। ऑक्सीजन और सल्फर के गुण समान है। फ्लोरीन और क्लोरीन के गुण समान है। क्योंकि अगर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से 1, अब आप देखिए अगर ये पहला तत्व है लिथियम, तो लिथियम के बाद जो 8वां तत्व होगा उसमें लिथियम के गुण होंगे, लिथियम वाली जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो उसमें भी होगी। तो देखते हैं 8वां तत्व कौन सा है। अगर ये 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सोडियम 8 है।
अगर हमने लिथियम से स्टार्ट किया तो ये सोडियम पे आया। अगर हम बेरिलियम से स्टार्ट करते हैं तो इसको 1 मानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैग्नीशियम यानी बेरिलियम के गुण और मैग्नीशियम के गुण सेम है। अगर हम बोरोन से स्टार्ट करते हैं, बोरोन को 1 मानकर 1 2 3 4 5 6 7 8, बोरोन और एल्यूमिनियम के गुण समान हैं। तो इस तरीके से न्यूलैंड्स ने बोला कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ये बताता है कि प्रत्येक 8वां तत्व जो है वो वापस से गुणों में समानता लाता है। ठीक है। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स इज रिपीटेड। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज रिपीटेड अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ। तो ये क्या था, यहाँ ये था कि अभी तक जो थे सारे के सारे एलिमेंट्स खोजे नहीं गए थे। जो अभी तक हमें 118 तत्व खोज लिए हैं, जब न्यूलैंड्स थे तब तक 118 तत्वों का हमें ज्ञान नहीं था। उसके साथ ही नोबल गैसेस जो होती हैं, नोबल एलिमेंट्स जो हैं, उनका भी ज्ञान नहीं था, तो वो भी मिसिंग है इसमें। तो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट के समान होती है, ये हमने देख लिया। और सभी एलिमेंट्स का हमें ज्ञान नहीं था, उस समय तक खोजे नहीं गए थे, और नोबल एलिमेंट्स जो थे उनका भी हमें ज्ञान नहीं था। इसका जो ड्रॉबैक ये था कि ये कैल्शियम तक ही सीमित था। ये कैल्शियम तक ही सीमित था। अगर आप देखें कि अगर एल्यूमिनियम को हम फर्स्ट माने, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ ब्लैंक है, कैल्शियम के आगे जो है ब्लैंक है, तो इसके बाद जो एलिमेंट आया उसमें एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी वाला गुण नहीं था। समझ रहे हैं? कैल्शियम के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट थे उनके रासायनिक गुण एल्यूमिनियम, बोरोन के समान नहीं थे। ये ड्रॉबैक रह गया उसका। और यह नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू हुआ। कैल्शियम के आगे ये वाला जो नियम है, ऑक्टेव रूल, आगे नहीं बढ़ पाया। तो इसके बाद और वैज्ञानिक आए, उन्होंने और आगे सुझाव दिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लगता है ये चैप्टर। जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो बहुत ही मजा आता है। तो बच्चों अच्छे से पढ़े इसको। ये है न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम, जो कि म्यूजिकली ऑक्टेव है, और इसमें लॉ ऑफ ऑक्टेव है, जिसमें कि प्रत्येक 8th एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, रिपीट हो रही है। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज रिपीटेड इन न्यूलैंड्स ऑक्टेव। ये है 1866 की बात है, और ये है 1817। 1817 के बाद 1866 में ये वैज्ञानिकों ने ये रूल दिया। ठीक है। तो ये दो वैज्ञानिक है, डॉ बेरेनर और न्यूलैंड्स। तो न्यूलैंड्स और डॉ बेरेनर को आज हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट चैप्टर पार्ट 2 में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।